Hello, my dear students, and hello, my dear friends. How are you? Today, my topic is explanation with reference to context of the poem On His Blindness of जॉन मिल्टन। और आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके यूट्यूब के इनबॉक्स में मेरा हर नया आने वाला वीडियो स्वयं पहुंच सके। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन, एक्सप्लेनेशंस। आप अपनी बुक निकालेंगे सबसे पहले, और वहाँ पे आप जो पहला मैं हिंट आपको बता रहा हूँ, व्हेन आई कंसीडर डैश डैश डैश, यहाँ से लेके रिटर्निंग चाइल्ड, यहाँ तक जो स्टार्टिंग की जो ये 4-6 लाइन्स हैं, यहाँ स्टार्टिंग की लाइन्स का यहाँ पे आपको हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कराएंगे। तो व्हेन आई कंसीडर डैश 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 रिटर्निंग चाइल्ड, इसका आप रेफरेंस देखिए। These beautiful lines have been selected from On His Blindness, composed by जॉन मिल्टन। रेफरेंस लिखना तो आपको अब आ ही गया होगा अच्छा करके, और शायद ये आप भूलेंगे भी नहीं। इसका आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे बहुत सरल भाषा में। Here the poet expresses his grief over his premature blindness। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने अपनी असामयिक अंधता पर या अंधे हो जाने पर अपने दुख को व्यक्त किया है। जैसे कि आपको पता होगा, ये पोम जो पढ़ाई थी, बताया था हमने आपको कि जॉन मिल्टन अपनी आधी उम्र से पहले ही अंधे हो गए थे। अब इसका एक्सप्लेनेशन। द पोइट हैज़ बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। कवि जॉन मिल्टन 44 साल की उम्र में ही अंधे हो गए थे। ही हैज़ बिकम ब्लाइंड बिफोर हाफ ऑफ हिज एज। इस प्रकार से अपनी आधी उम्र से पहले ही वो अंधे हो गए थे। दिस वर्ल्ड हैज़ बिकम वाइट एंड डार्क फॉर हिम। इसीलिए ये संसार उनके लिए बड़ा विस्तृत हो गया था और बड़ा अंधकार रूपी संसार हो गया था। जैसे कि एक अंधे व्यक्ति के लिए पूरा संसार ही अंधा हो जाता है, संसार ही पूरा काला काला हो जाता है, तो वही जॉन मिल्टन जी के लिए हो गया था। ही सेज दैट गॉड हैज़ गिवन हिम द पोएटिक टैलेंट। आगे जॉन मिल्टन कहते हैं कि ईश्वर ने उनके लिए पोएटिक टैलेंट दिया था, मतलब इन्हें जन्मजात कविता लिखने की कला दी थी। जैसे कि हर व्यक्ति में कुछ कलाएं जन्मजात होती हैं, कुछ वो पृथ्वी पे आके सीखता है, तो ठीक इसी प्रकार से जॉन मिल्टन के पास कविता लिखने की कला थी। ये एक कवि थे, तो वही बात ही कहते हैं कि जैसे कि ईश्वर आपने हमें कविता लिखने का गुण दिया था। ही हैज़ बिकम ब्लाइंड सो हिज पोइटिक टैलेंट इज़ ऑफ नो यूज़। इसीलिए क्योंकि अब वो अंधे हो चुके हैं, तो इसीलिए जो उनके अंदर पोइटिक टैलेंट था, कविता लिखने का गुण था, अब वो किसी काम का नहीं बचा। जब आंखें ही नहीं तो लिखेंगे कैसे। ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस ही कैन नॉट कंपोज पोएम्स इन द प्रेज ऑफ गॉड। आगे वो कहते हैं कि अंधे हो जाने के कारण ही अब वो भगवान की प्रशंसा में, भगवान की सेवा में कविताएं नहीं लिख पाएंगे। ही इज हेल्पलेस दो हिज सोल लॉन्ग्स फॉर सर्विंग गॉड। अब अंधे होने के बाद वो हेल्पलेस हैं, निसहाय हैं, हालांकि उनकी जो आत्मा है उसकी बहुत ही लॉन्ग्स, बहुत ही इच्छा है कि वो भगवान की प्रशंसा में कविताएं लिखे। आपको पता होगा जैसे कि तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की सेवा में जो रामचरितमानस लिखी थी, तो ठीक प्रकार से ये जॉन मिल्टन भी एक धार्मिक कवि थे। तो ये भी यहाँ अपने उसी प्रकार से अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि हालांकि इनकी जो आत्मा है वो भगवान की सेवा में कुछ लिखने की इच्छुक है। सो ही थिंक्स दैट गॉड विल स्कोल्ड हिम। अब ये सोचते हैं कि अब कहीं अब ऐसा होगा कि भगवान हमें डांटेंगे, हमारी डांट पड़ेगी जब हम इस दुनिया से जाएंगे, तो वो कहेंगे कि बेटा हमने तुझे ये गुण दिया कविता लिखने का, लेकिन तूने मेरी सेवा में एक भी कविता ना लिखी। ये यहीं फिनिश होता है। अब हम सेकंड इसके हिंट पर आएंगे, इसे आप अपनी बुक में देखेंगे ध्यान से। ये स्टार्ट आपका होता है डॉथ गॉड, यहाँ से डैश 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 डैश
सर्व हिम बेस्ट, सर्व हिम बेस्ट। यहाँ तक सेकंड एक्सप्लेनेशन का हिंट है। इसका रेफरेंस आप देखेंगे, रेफरेंस हमारा सेम रहेगा जो अभी तक हम लिखाया था फर्स्ट वाले में। कॉन्टेक्स्ट, इसका कॉन्टेक्स्ट भी सेम रहेगा जो अभी आपने देखा था पहले वाले हमने कराया था आपको। इसका हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द पोइट कंप्लेन्स गॉड फॉर हिज प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस। कवि जॉन मिल्टन भगवान से शिकायत करता है अपने असामयिक हुई अंधता या अंधे हो जाने के ऊपर। ही फुलिशली आस्क्स, हमारा कवि मूर्खतापूर्वक पूछता है भगवान से कि इफ गॉड इज सो अनजस्ट दैट ही एक्सपेक्ट्स ए ब्लाइंड मैन टू कंपोज पोएम्स, क्या ईश्वर इतने अन्यायी हैं कि वो एक अंधे व्यक्ति से ये आशा करेंगे कि वो उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखे। लेकिन soon his patience prevents him, जल्दी ही उनका धैर्य उन्हें रोकता है, उन्हें समझाता है, saying that God has no need of any kind of work from man। उनका धैर्य, उनका साहस उन्हें ये समझाता है, उनसे कहता है कि भगवान के लिए इंसान से किसी भी प्रकार के कोई भी काम की आवश्यकता नहीं है। Those who bear their sufferings without complaining God, वो लोग, वो व्यक्ति जो अपने दुखों के लिए ईश्वर से बिना किसी शिकायत किए हुए सहन करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हिम बेस्ट, वो लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। तो यहाँ देखो उन्होंने पहली बात बताई जॉन मिल्टन ने कि वे लोग जो जिनको ईश्वर ने दुख दिए हैं और जो अपने दुखों को बिना ईश्वर से शिकायत किए हुए, बिना कंप्लेन किए हुए सहन कर रहे हैं, तो वो लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड स्टेंजा आपका, सेकंड जो आपका एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। अब थर्ड आप यहाँ देखेंगे, थर्ड का आपका हिंट है, आप बुक में आप चेक कर लेंगे, आप देख लेंगे। ये है हिज स्टेट इज डैश 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 स्टैंड एंड वेट। रेफरेंस सेम, यहाँ भी सेम रहेगा जो अभी तक था। कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ सेम रहेगा, आपको बार बार याद नहीं करना है, एक बार आप याद कर लेंगे आपका पूरे पोएम के एक्सप्लेनेशन तक वो काम देगा। एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेज दैट द पोजीशन ऑफ गॉड इज किंगली। कवि कहता है कि राजा की स्थिति, कवि कहता है कि भगवान की स्थिति राजा के समान है, भगवान राजा है। ही हैज थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स टू फॉलो हिज कमांड। भगवान के पास हजारों देवदूत हैं, एंजल्स देवदूत फरिश्ते। भगवान के पास हजारों देवदूत हैं जो उस भगवान की कमांड को पूरा करते हैं, आदेश को पूरा करते हैं। दे रन ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट टू फुलफिल हिज कमांड। और वो देवदूत, वो फरिश्ते भगवान की कमांड, भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए रन, दौड़े हुए फिरते हैं। कहाँ कहाँ? लैंड, पृथ्वी पर, एंड ओशन, और महासागरों में भी दौड़े फिरते हैं, बिना रेस्ट के, बिना आराम के, भगवान की कमांड को पूरा करने के लिए। दोज हु ओनली स्टैंड एंड वेट फॉर देयर चांस इन सर्विस ऑफ गॉड, दे ऑल्सो सर्व हिम बेस्ट। इसलिए वो लोग जो लाइन में खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि ईश्वर उनको अपनी सेवा करने का अवसर कब दें, तो वो लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ में, मेरे शिष्यों, इसी के साथ में ये थर्ड एक्सप्लेनेशन भी फिनिश होता है। जय हिंद।